हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है डी रेफरेंसिंग। तो बेसिकली पीछे हम लोगों ने रेफरेंसिंग के बारे में देखा था कि कैसे रेफरेंसेस बनाते हैं हम लोग एम्परसेंड का यूज़ करके, और क्यों बनाए जाते हैं रेफरेंसेस वो भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा था। फंक्शंस के अंदर के रेफरेंसेस कैसे यूज़ होते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। लेकिन इस बार एक नया टॉपिक है जिसका नाम है डी रेफरेंसिंग। डी रेफरेंसिंग में क्या होता है ना, बेसिकली जो हम लोग ने रेफरेंसेस बनाए हैं उन्हीं रेफरेंसेस को हम डी रेफ़र करवाते हैं। डी रेफ़र करवाना मतलब क्या कि जो एड्रेसेस यूज़ करके हम लोग रेफ़र कर रहे हैं ना उनको एक्चुअली वेरिएबल में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली वो एक कॉपी बनाना ही हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो गया वो, मतलब उसको कॉपिंग भी बोल सकते हैं हम एक तरीके से। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है ना इसको थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं, ऐसे तुम लोगों को और मज़ा आएगा समझने में इसको। पहले तो मेन फंक्शन लिख लिया। अब एक काम करते हैं, एक सिंपल वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं, सपोज़ डेटा रख दिया हम लोगों ने। इसका टाइप रख दिया i32 और इसके अंदर वैल्यू डाल दी 10। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सेव कर दिया इसको। अब इसका क्या करना है, हम लोगों ने एक रेफरेंस बना लेना है। लेट डी रेफरेंस बना लेते हैं, और इसका रेफरेंस बनाने के लिए एम्परसेंड लगाना पड़ेगा i32। ठीक है, और उसके बाद में इक्वल टू जिसका लगाना होता है, मतलब एम्परसेंड लगा के जिसका हम लोगों को रेफरेंस बनाना है, मतलब इस डेटा का, तो वो डेटा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, डेटा लिख दिया, ये रेफरेंस बन गया। अब इसको प्रिंट एलन भी करवा लेते हैं पहले कि ढंग से प्रिंट हो रहा है कि नहीं। अब ये इंटीजर है तो कोलन क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा यहाँ पे। डी रेफरेंस प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो डी रेफरेंस मतलब डेटा रेफरेंस कर देते हैं इसको। डी रेफरेंस नहीं है ये, डेटा रेफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोगों ने सेव कर लिया, क्लियर ही है। रस्सी करवाते हैं डी रेफरेंसिंग डॉट आर एस। देखो /डी रेफरेंसिंग मतलब 10 हमारा ढंग से प्रिंट हो रहा है। अब इसको हम लोगों को डी रेफरेंस करवाना है। डी रेफरेंस करवाने के लिए क्या करेंगे ना, लेट यहाँ पे डी रेफ नाम का एक वेरिएबल बना लिया हमने। डी रेफ बना लिया और इसका टाइप रख दिया i32। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे कि ये कंसेप्ट का नाम मतलब इससे जोड़ के रखो तुम, कॉपिंग। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ओनरशिप क्या है, किस टाइप का वेरिएबल है, तो ये पहले वाला डेटा हमारा i32 था, तो उसका ओनरशिप हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो जिस चीज़ में जाएगा वो भी i32 ही होगा। करेक्ट। तो फिर इसके लिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, जो डी रेफरेंसिंग करते हैं ना तब उस वक्त हम लोग स्टार का यूज़ करते हैं। स्टार मतलब कैसे, जैसे पॉइंटर्स में होता था ना, सेम कंसेप्ट है, दूसरा कुछ नहीं। स्टार से हम लोगों ने क्या किया, डेटा रेफरेंस को स्टार का यूज़ करके एक्सेस किया, और यहाँ पे डी रेफरेंस को प्रिंट करवा देते हैं। चलो ठीक है, अब इसको कर देते हैं क्लियर। फिर से करेंगे इसको कंपाइल, हो गया कंपाइल, // करवाएंगे, फिर से 10 वैल्यू एक्सेस हो रहा है। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि मतलब इसका ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुका है कि नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग, स्टार डाटा रेफ जो है ना इसका वैल्यू हम लोग चेंज करवा देते हैं। इसका वैल्यू पहले 10 था तो अभी 50 कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये जो था ये रेफरेंस था किस चीज़ का, डेटा का। तो बेसिकली हम लोगों ने इनडायरेक्टली डेटा में ही चेंज कर दिया, लेकिन उसका जो कॉपी है, मतलब डेटा रेफरेंस है ना, उसका हम लोगों ने डी रेफरेंस करवा के डी रेफ वाले इस चीज़ के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। तो 10 वैल्यू जो था वो पहले इसमें स्टोर हो गया, और इसका वैल्यू चेंज होके 50 बन गया। तो अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। पहले डेटा प्रिंट करवा देते हैं। डेटा या फिर डेटा रेफरेंस, तुम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, दोनों बेसिकली सेम ही है। एक रेफरेंस है, एक ओरिजिनल वैल्यू है। क्लियर करवा दिया, उसके बाद में फिर से इसको रस्सी करवाया। म्यूटेबल बनाना पड़ेगा पहले, हाँ ऐसे कैसे चलेगा, म्यूटेबल डेटा रेफरेंस को भी म्यूटेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे i32 के आगे म्यूटेबल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे म्यूटेबल लगाना पड़ेगा, उसके बाद में ये कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, // करवाते हैं, डी रेफरेंसिंग ओके। मतलब डेटा जो है ना हमारा, जो पहले 10 था वो चेंज हो के अब 50 बन चुका है,
और डी रेफ मतलब ये जो था जिसके अंदर हम लोगों ने कॉपी स्टोर किया है, या फिर इसको कॉपी डेटा नाम का भी बना सकते हो तुम वेरिएबल, उसका वैल्यू जैसा का वैसा है। मतलब पहले वाला जो वैल्यू था 10 वो उसके अंदर स्टोर हो चुका है बेसिकली। समझ गए तुम लोग? बेसिकली कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ कॉपी किया है। तो अब क्या करते हैं, यही चीज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स में देखते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, मतलब वेक्टर्स वगैरह के अंदर पहले जैसे हमेशा हम लोग वेक्टर बनाते हैं वैसे यहाँ पे वेक बना देंगे एक वेक। उसके बाद में i32 टाइप का बनाते हैं, उसका वेक मैक्रो यूज़ करेंगे। 1 2 3 वैल्यू स्टोर कर दी। उसके बाद में इसको एक काम करते हैं, म्यूटेबल ही बना लेते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। और इसके बाद में एक काम करते हैं, एक इसका रेफरेंस भी बना लेते हैं। वी रेफरेंस बना लिया, वी रेफ 1 बना लेते हैं। एम्परसेंड किधर गया, एम्परसेंड एम्परसेंड म्यूटेबल, म्यूटेबल ना भी बने तो चलेगा। वेक i32 इक्वल टू एम्परसेंड वेक। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया, रेफरेंस भी बना लिया। और हम लोगों ने को ना हमेशा वो जो रूल्स है ना जो हम लोगों ने देखे थे रेफरेंसिंग के अंदर, वो कभी भूलने नहीं है। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने एक इम्यूटेबल रेफरेंस बना लिया इसका। तो इम्यूटेबल रेफरेंसेस कितने अलाउड होते हैं, मल्टीपल अलाउड होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया है, इसके अंदर एक इम्यूटेबल रेफरेंस बना लिया। अब क्या करते हैं, इसका डी रेफरेंसिंग करके देखते हैं हम लोग होता है क्या। तो डी रेफ 1 इसका नाम रखते हैं, या फिर कॉपी डेटा रख देते हैं, क्या रखना चाहिए इसका नाम। ठीक है, यही रख देते हैं, अब और क्या सोचना। तो इसका टाइप हम लोगों को रखना पड़ेगा वेक्टर, क्योंकि जिस टाइप का है उसी टाइप के अंदर कॉपी होगा ना। तो फिर ये वेक्टर i32 है तो i32 के अंदर ही, वेक्टर i32 के अंदर ही वो स्टोर होगा। और इसको डी रेफरेंसिंग में जैसे हम लोग स्टार यूज़ करके एक्सेस करते थे, वैसे इसको वी रेफ को हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर डालने की कोशिश की है। मतलब इसका जो वैल्यू था बेसिकली कॉपी करके इसके अंदर डालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वी रेफ 1 चाहिए, तो ये अलाउड है क्या। एक काम करते हैं, प्रिंट एलन भी करवा लेते हैं। ठीक है, ज़रा मन की तसल्ली के लिए हो ही जाए एक बार, कोलन क्वेश्चन मार्क डी रेफ 1। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क चाहिए क्योंकि मैक्रो है। तो अब इसको क्लियर करवा के एक बार कंपाइल करवा ही लेते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, एरर तो आ चुका है। क्या एरर आया है देखो भाई, मूव ऑकर्स वी रेफ 1 वी रेफ 2। मतलब ये जो है ना, ये कॉपी ट्रेट इस्तेमाल करना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि इसका हम लोगों को क्लोन वाला जो है ना वो दिया हुआ है ऑलरेडी। इन लोगों ने मेथड दिया हुआ है कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे स्टार को तुम लोग डी रेफरेंस करवा रहे हो। डी रेफरेंसिंग अलाउड नहीं है ऐसी जगह पे। ठीक है, क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था ना मेमोरी वाला, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था बाय द वे। तो उसके अंदर स्टैक के अंदर ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर होते हैं। तो स्टैक के अंदर जो चीज़ें स्टोर होती है ना, वो वहाँ पे के वहाँ पे हम लोग कॉपी बना लेते हैं। वहीं पे तुम लोग उसका डी रेफरेंसिंग वगैरह वगैरह कॉपी ये सब कर सकते हो। लेकिन जब बात हीप में आती है ना, तो हीप के अंदर ये सारी चीज़ें तुमको इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती। ठीक है, हीप के अंदर प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर स्टोर होगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है, इसलिए ये स्टैक में स्टोर नहीं होगा। ये एक सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। इसका जो अलोकेशन होता है वो मेमोरी के अलग अलग स्पेसेस में इसके एक एक नंबर स्टोर होंगे। जैसे 1 किसी और पोजीशन पे होगा, 2 कहीं और होगा, 3 और कहीं होगा। तो इसकी वजह से ये अलग अलग जगह पे स्टोर होता है, इसलिए इसके अंदर जो है ये होता है डी रेफरेंसिंग वगैरह, ये चीज़ें अलाउड नहीं होती। क्यों? क्योंकि सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर ये नहीं है। ये सीक्वेंशियल मतलब एक जगह पे स्टोर नहीं होता है बेसिकली, एक सीक्वेंशियल स्टोरेज अलोकेट नहीं होता है इसको। तो ये इसका प्रॉब्लम था। तो ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गई कि डी रेफरेंसिंग वेक्टर के अंदर काम नहीं करेगा। तो क्या करेगा काम, इसके अंदर काम क्या करेगा, डॉट क्लोन फंक्शन काम करेगा। ठीक है, डॉट क्लोन करते हैं, जो हम लोगों ने काफ़ी बार देख चुके हैं हम लोग पहले, लेकिन हम लोगों को ये नहीं देखना अभी।
हम लोग अभी क्या देखेंगे, हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे थोड़ा आए ही है तो थोड़े से मज़े कर लेते हैं, है ना, थोड़े एक्सपेरिमेंट्स कर ही लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया, वी रेफ की जगह पे यहाँ पे वी रेफ 2 बना लिया, सेम जैसे कि पहले बनाया था। वी रेफ 1 को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया बेसिकली, एक रेफरेंस बनाया और उसी रेफरेंस को हम लोग दूसरे रेफरेंस में ले रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये रेफरेंस है एंड वेक्टर, मतलब ये वी रेफ 2 है, ये रेफरेंस है, और इसको हम लोग कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, वी रेफ 1 को। तो ये वी रेफ 1 को अगर हम लोग रेफरेंस से रेफरेंस को एक्सेस करवा रहे हैं तो क्या होगा, क्या काफ़ी मज़ेदार कंसेप्ट है ये। देखो हो जाएगा, वार्निंग देगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। वी रेफ 1 को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, वो भी हो रहा है। वी रेफ 2 को अगर एक्सेस करेंगे तो वो भी हो जाएगा। समझ में आ गया तुम लोगों को कि रेफरेंस को अगर तुम लोग किसी वैल्यू का अगर रेफरेंस बनाओ और उस रेफरेंस को दूसरे रेफरेंस के अंदर लो तो भी पॉसिबल है, क्योंकि ये एक इम्यूटेबल रेफरेंस है, इसकी वजह से। समझ में आ रहा है। अगर यहीं पे मैं म्यूटेबल रेफरेंस बना दूँ तो फिर क्या देखते हैं, बना ही लेते हैं। वी रेफ 3 बना दिया यहाँ पे, वी रेफ 3 बना दिया, एम्परसेंड म्यूटेबल वैक I32। ये हमेशा मेरा कैपिटल नहीं हो पाता, ठीक है। अब इससे हम लोगों ने क्या करना है, इसका बनाना पड़ेगा। इसको तो पॉइंट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि म्यूटेबल रेफरेंस इम्यूटेबल रेफरेंस को अगर पॉइंट करेगा तो प्रॉब्लम देगा, ठीक है। वो भी करके देखते हैं, नहीं तो पहले ये करवा लेते हैं। अब क्या होगा, इसका स्कोप यहीं पे ख़त्म हो गया, इसका भी स्कोप यहीं पे ख़त्म हो गया, तो ये डेफिनेटली एरर देने वाला है हम लोगों को, है ना। एरर देना ही चाहिए इसने, जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से। देखो एरर दे दिया इसने, क्या बोल रहा है, लेकिन ये यहाँ पे एरर दे रहा है। ये किस चीज़ का एरर दे रहा है, ये यहाँ पे एम्परसेंड म्यूटेबल रह गया हमारा, ठीक है। क्लियर करवा दिया। देखो एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, इम्यूटेबल बोरो लेटर यूज्ड हियर, है ना। जो ये ऐसा बोल रहा है हम लोगों को कि तुम लोगों ने क्या किया है, वी रेफ 2 को एक्सेस कर रहे हो तुम, जो जिसका स्कोप ख़त्म हो चुका है, तो ये एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। वी रेफ 3 को एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। डी रेफरेंसिंग प्रिंट हो गया, देखो 1 2 3 ये वाला प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। तो बस यही था, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, सिर्फ इतना ही है कि तुम जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनको डी रेफरेंस करवा सकते हो। उससे क्या होगा कि बेसिकली कॉपी हो जाएगी वैल्यू, है ना, उसका ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और यही चीज़ तुम डी रेफरेंसिंग कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स में नहीं कर सकते। तो ये जो पार्ट है ना, ये सारा है हीप स्टोरेज, और ये सारा जो हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारा है स्टैक स्टोरेज। तो स्टैक स्टोरेज के अंदर सिक्वेंशियल हम लोग स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना। और ये जो है हीप, इसके अंदर कुछ भी नहीं है भाई, इसके अंदर कहीं पे भी स्टोर होती है चीज़ें। इसके लिए इसके अंदर हम लोगों को कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करवाने पड़ते हैं, क्योंकि उसका स्टोरेज डायनेमिक होता है। और डायनेमिक स्टोरेज रहेगा, वो कहीं पे भी स्टोर होगा, तो उसके अंदर हम लोगों को लिमिटेशंस आ जाती है, जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर इतना ही था, जो कि हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर देख ली। रेफरेंसेस को रेफरेंसेस से एक्सेस करना, जैसे वी रेफ 1 बनाया, वी रेफ 1 को हम लोगों ने एक्सेस किया वी रेफ 2 से, मतलब रेफरेंस को भी हम लोगों ने किसी और रेफरेंस में लिया, वो चीज़ें भी पॉसिबल है, हम लोगों ने देखा, ठीक है। इस वीडियो के लिए मतलब इतना ही था। अगले वीडियो से हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में स्टार्ट करेंगे, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स जाएंगे, थोड़ा और मज़ा आएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।